हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो बहुत प्रचलित दवाइयाँ हैं स्किन प्रॉब्लम के लिए, उसको लेकर के आए हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो हम देख सकते हैं कि स्किन का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि स्किन डिजीज़ में कोई एक बीमारी हो, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे मतलब चेहरा पर फुंसी सब आता है, पिंपल, एक्ने, ब्लॉचेज, या फिर बार्बर्स इच हो, कॉर्न्स हो, डेंड्रफ, एक्जिमा, फेस्टर, फ्रिकल्स, हर्पीज जोस्टर, ईच। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारा जो मतलब स्किन इरुप्शन होता है, बहुत सारा जो स्किन का प्रॉब्लम सब होता है। तो बहुत ही लोग दुख पाते हैं स्किन के प्रॉब्लम से, और तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, तरह तरह का एंटीबायोटिक लगाए, कभी एंटी फंगल क्रीम, कभी एंटीबैक्टीरियल की क्रीम, तो कभी एंटी प्रोटोजोअल, तो कभी 3 in 1, कभी एक्जिमा वाला। और होम्योपैथी का क्लियर है इसमें कि आप बहुत तेज़ जो आपका ऑइंटमेंट है उससे इसको नहीं दबाइए, और पूरा डायग्नोसिस कीजिए, पूरा सिम्टम्स लीजिए, और अगर सिम्टम्स के हिसाब से दवाई दें तो 1 से 2 दवाई कई बार आपको बहुत राहत देती है, और ये स्किन प्रॉब्लम भी जड़ से ख़त्म हो जाता है। हाँ, कभी कभी हम देख सकते हैं कि सोरेसिस सब के मामले में या कुछ अन्य जो स्किन प्रॉब्लम है उसमें कभी कभी शुरू में जब आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो 2-3 दवाई की भी आवश्यकता पड़ सकती है, या मतलब ज़रूरत पड़ने पर अगर हम इसमें बायोकेमिक दवाई को जोड़ देते हैं, जैसे मतलब एक बहुत ही प्रचलित है कॉम्बिनेशन बायो-20, तो स्किन प्रॉब्लम के साथ उसको चलाते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। आज हम कुछ ऐसे ही प्रचलित जो होम्योपैथी दवा है उस सब के बारे में चर्चा करेंगे, और देखेंगे कि की पॉइंट को अगर हम पकड़ लेते हैं तो कैसे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं नेट्राम्यूर, जो कॉमन साल्ट से बनी दवा है। तो नाखून का तकलीफ़ हो, नाखून के किनारे जहाँ पर मांस वो जुड़ा हुआ होता है वो भाग सूज जाए, या फिर आप देखेंगे कि जोड़ सब जो लग जाता है फीवर उभर के बाद, तो देखेंगे ओठ पर दाना आ जाता है, तो बुखार के बाद जो पनीला सा छाला पड़ जाता है, या मतलब जोड़ सब में जो या वहाँ पर जो ईचिंग शुरू हो गया, यहाँ वहाँ पर भी दाना दाना सब हो गया। और एक्जिमा में भी अगर देखेंगे हम कि पेशेंट को नमक लेने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है और शरीर में पानी अटकता ही नहीं है, पानी पिया पेशाब में निकल गया, तो इस तरह के केस में हम नेट्राम्यूर देते हैं। और नेट्राम्यूर में के पेशेंट को आप कुछ मेंटल सिम्टम से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे नेट्राम्यूर का पेशेंट को मछली ज़्यादा अच्छा लगेगा, बदले की भावना ज़्यादा होगी, और ऐसा एक्जिमा जिसमें ज़्यादा खुजली नहीं होगी। खुरंड पड़ जाएगा, नीचे से गाढ़ा सा पस निकलेगा, लेकिन उसमें आप देखेंगे खुजली कम है। और मलेरिया बुखार के साथ साथ जो अर्टिकेरिया सब हो जाए, या बार बार मलेरिया हो रहा हो, तो एक खुराक नेट्राम्यूर दे देने से तो देखेंगे कि जो बार बार बुखार से सफ़र हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, और मतलब जो अर्टिकेरिया सब हो जाता है बुखार सब के बाद, तो वो भी बार बार नहीं होगा, और भी चीज़ सब में उसको लाभ हो जाएगा। दूसरी दवा की चर्चा करते हैं जो एक्ने में यूज होता है, दाग धब्बा सबको छुड़ाने के लिए, और मुहासा सबको भी ठीक करता है चेहरा पर, तो उसके लिए है बर्बेरिस एक्यूफोलियम क्यू। तो कॉस्मेटिक डिवीज़न में अगर आप देखेंगे कि एकदम जो होम्योपैथी नहीं भी जानता है वो भी आपको बर्बेरिस एक्यूफोलियम के बारे में चर्चा करेगा, और कम से कम 20 तरह का क्रीम है जिसमें कि बर्बेरिस एक्यूफोलियम का यूज होता है। तो शुरुआती अवस्था में बर्बेरिस एक्यूफोलियम का मदर टिंचर हम देते हैं 10 से 12 बूंद 1 कप गर्म पानी में। तो चेहरा को तो साफ़ कर ही देता है, चेहरा पर रौनक भी लाता है, त्वचा भी पर चमक भी लाता है, और साथ ही साथ जो सोराइसिस जैसी जो बीमारियां हैं उसको भी ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है। फिर हम चर्चा करते हैं एक इंडियन मेडिसिन हाइड्रोक्लोराइड का। इसमें हम देखते हैं कि एकदम ड्राई स्किन हो जाएगा और कभी कभी देखेंगे कि क्रैक सा भी हो गया है। सोराइसिस के भी मामले में बहुत अच्छी दवा है ये। और कई बार देखेंगे कि कई दवाई का उपयोग किए और फ़ायदा नहीं मिल रहा है और स्किन ड्राई है, फटा फटा सा है और कठोर त्वचा है, मतलब हार्ड भी है और ड्राई भी है। तो उस केस में हाइड्रोक्लोराइड का देते हैं 30 पावर में, या और भी कम पावर से शुरू करें तो और अच्छा 6 पावर में दीजिए। शुरू में 3 से 4 बार दीजिए, जब फ़ायदा अनुभव होने लगे तो फिर 30 पावर में दीजिए एक खुराक डेली। और उसके बाद फिर मतलब 200 पावर में दिया जाता है सप्ताह में 1 दिन। इस तरह से पावर को बढ़ा सकते हैं और बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। तो मतलब इससे होम्योपैथी के जो रिसर्चर लोग हैं जैसे डॉक्टर डियरबॉर्न हैं, तो कुष्ठ रोग में भी जो हाइड्रोक्लोराइड एसिएटिका है उसको बहुत फ़ायदेमंद मानते हैं। तो लेप्रोसी हो या सोरियासिस हो या सामान्य ढंग से त्वचा फट रहा हो या एकदम हार्ड स्किन हो गया हो, उसमें ये बहुत अच्छी दवा है। फिर अगली दवा की चर्चा करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जो हम हाथ पांव फटना या मतलब जो जिसको हम बीवाई कहते हैं, चिल्बेंस कहते हैं, वो सब के लिए बहुत ही अच्छी दवा है पेट्रोलियम। लेकिन गाइडिंग लक्षण है कि मतलब जाड़ा में कष्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा जाड़ा में त्वचा फट जाएगा, त्वचा कठोर होगा, खुश्क होगा। उंगली के अग्रभाग में भी देखेंगे कि ये फट गया है त्वचा। और ये कान के पीछे वाला एक्जिमा में भी ये होता है, पेट्रोलियम का यूज होता है। तो ड्राई स्किन के मामले में हम पेट्रोलियम को यूज कर सकते हैं। और पेट्रोलियम से भी कई बार हम देखते हैं कि पेट्रोलियम से भी फ़ायदा नहीं होता है। तो उस केस में अगर हम एगेरिकस मस्कोरियस देते हैं 30 पावर में सुबह शाम, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और एक और रिमार्केबल बात है कि हम पेट्रोलियम भी दिए, एगेरिकस भी दिए और उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं कि पेट्रोलियम को 1 ml में 1 सप्ताह पर 1 खुराक देते हैं, और एगेरिकस मस्कोरियस 30 पावर में सुबह शाम, और एंटीम क्रूडम 30 पावर में दोपहर रात देते हैं। तो इससे गंभीर जो चाहे एक्जिमा वाला हो या हाथ पांव फट रहा हो या त्वचा क्रैक सब हो, उसे में भी फ़ायदा हो जाता है, या चिल्बेंस सब के मामले में भी फ़ायदा हो जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि 2-3 दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अगर हम पेट्रोलियम 1 ml पावर में दें 1 सप्ताह पर 1 खुराक, तो बहुत ही उल्लेखनीय फ़ायदा होता है। और कभी कभी हम देखेंगे कि 1 ml देने के बावजूद फ़ायदा हुआ, फिर से ये हो रहा है, तो 10 ml में 1 खुराक दे दीजिए। फिर देखिए कि 15 दिन इंतज़ार कीजिए, उसको दोहराइए नहीं। तो पेट्रोलियम 10 ml से भी बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो पेट्रोलियम के साथ ख़ास बात यह है कि आप उसको 30 पावर से शुरू कर सकते हैं और फिर उसका पावर भी बढ़ा सकते हैं। कई बार 1 खुराक में पेट्रोलियम रिजल्ट देता है, कम पावर में आप उसको दोहरा सकते हैं, ज़्यादा पावर में मत दोहराएं। और पेट्रोलियम के साथ एगेरिकस मस्कोरियस 30 पावर में चला सकते हैं और एंटीम क्रूडम भी। तो आइए, ये बहुत ही विलक्षण दवाई है एंटीम क्रूडम। तो एंटीम क्रूडम पर चर्चा कर लेते हैं। चाहे वो सोराइसिस का मामला हो या कॉर्न हो, गट्ठा हो, या मतलब जो स्नान करने के बाद का तकलीफ़ हो, तो इस भी मास्टर ड्रग है एंटीम क्रूडम। और एंटीम क्रूडम को आप जस्टिफाई कर सकते हैं अगर सिम्टम्स सब मिल रहा है एंटीम क्रूडम का, कि त्वचा पर मोटा मोटा दाना हो गया है, या थिक जो मतलब इसमें जैसा ये लग रहा है त्वचा कॉर्न जैसा, गट्ठा जैसा हो गया है। या बच्चा सबको कई बार माथा में एक्जिमा हो जाता है जिसमें कि एकदम गाढ़ा गाढ़ा जैसा खुरंड पड़ जाएगा, उसमें से जो उसको छीलने के बाद इचिंग भी होती है, उसमें से निकलेगा गाढ़ा सा रस निकलेगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि मुंह का जो कॉर्नर है वो भी फट जाता है। तो उस केस में एंटीम क्रूडम देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और सोराइसिस जैसे मामले में भी अगर एंटीम क्रूडम को आप चला सकते हैं 30 पावर में 1 सप्ताह से 10 दिन तक चलाते चलाते बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और कई मामले में अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सी दवाई दें नहीं दें, तो आप एंटीम क्रूडम को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है और बहुत प्रभावशाली भी है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए आप टंग देख सकते हैं पेशेंट का,
टंग पर वाइट डिपॉजिट होगा और गाढ़ा सा डिपॉजिट होगा। ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा होगा तो ब्रेनिया, लेकिन अगर एकदम उजला सा डिपॉजिट हो तो एंटीम क्रूडम को दे सकते हैं। साथ में वोमिटिंग टेंडेंसी भी होगी, पेट में गर्मी होगी, और अगर मतलब कफ उफ की भी शिकायत हो या चेचक सब का मामला हो, उसके बाद दाग पड़ गया हो स्किन पर और उसमें खुजली हो, तो एंटीम क्रूडम के बजाय हम एंटीम टार्ट देते हैं। इसके बाद हम बहुत ही चर्चित जो दवाई है, बहुत प्रचलित दवाई है, जिसका बहुत सारा स्किन प्रॉब्लम में और भी बीमारी सब में यूज होता है, और साइकोटिक का मेडिसिन का किंग कहा जाता है थूजा। तो थूजा के मामले में हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाता है, या ऐसा एक्जिमा जो वैक्सीनेशन के बाद हो गया हो तो उसमें हम थूजा देते हैं। और वैसे भी अगर चेहरा पर मतलब फुंसी हो और देखें कि अगर हम उसको जस्टिफाई करें कि साइकोटिक बैकग्राउंड का पेशेंट हो, तो थूजा से बहुत अधिक लाभ मिलता है। फिर जो सोडिक का किंग कहा जाने वाला सल्फ़र पर चर्चा करते हैं। अनहेल्दी स्किन होगा और दूध उसको पसंद नहीं होगा, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता है, भूख बिल्कुल कम होगा या बहुत ही ज़्यादा होगा, बाल के जड़ में दाना होगा, फुंसी पर पीला खुरंड पड़ जाएगा, सिर पर माने खुश्की होगी, कपड़ा उतारने के बाद खुजली होगी, उसको गर्मी से परेशानी हो जाएगी, खुजलाने के बाद जगह एकदम दुखने लगे, उसके बाद जो उसमें से लाल लाल एकदम एक्जिमा टाइप का हो, तो बहुत सारा एक्जिमा हो या खुजली हो या स्नान के बाद कष्ट बढ़ जाए, तो इस सारे लक्षण में हम सल्फ़र दे सकते हैं। और इसके बाद एक और मेडिसिन है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दें कि सल्फ़र ऐसा मेडिसिन नहीं है कि हम उसको फ्रीक्वेंटली यूज करें। फ्रीक्वेंटली यूज करने पर इससे प्रॉब्लम बढ़ भी जाता है। तो बहुत ही विलक्षण दवा है सल्फ़र, लेकिन सल्फ़र को हम फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करना चाहिए। और मैंने वैसे मतलब बहुत हाई पावर में मैं सल्फ़र का बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करता हूँ, लेकिन एक दो मामले में मैंने सल्फ़र को CM पावर तक दिया है। सोराइसिस के मामले में जब सब दवाई फेल हो जाए तो बहुत ईमानदारी से डायग्नोसिस करके आप सल्फ़र को CM पावर में मतलब 1 लाख पावर में 1 से 2 खुराक दे सकते हैं। बहुत अधिक रिजल्ट आता है, लेकिन बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसको रिपीट बहुत मुश्किल से ही किया जाता है, और ज़रूरत पड़े तो 1 महीना के बाद करना चाहिए। और कुछ ख़ास मामले ही ऐसे हैं जिसमें हम इसको 15 दिन पर रिपीट करते हैं, बहुत रेयर से रेयरेस्ट केस में। फिर एक बहुत ही उपयोगी दवाई है जो एक्जिमा में दिया जाता है, और एक्जिमा में इस दवाई को माना जाता है कि ख़ास दवाई है, पेटेंट टाइप का, लेकिन बहुत ख़तरनाक भी दवाई है, और वो दवाई है ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस में के मामले में देखेंगे कि ड्राई एक्जिमा नहीं होगा, एक्जिमा जो उसका होगा उसमें से रस जैसा निकलेगा और पानी पानी लस्सा लस्सा जैसा होगा, और देखेंगे कि चेहरा, सिर, जोड़ के बीच में, उंगली के बीच में, कान के पीछे रिसाव वाला भी होगा और छिलकेदार भी होगा, और मुख और जो आँख का जो कॉर्नर है वो भी फट जाएगा, कई बार खून भी आ सकता है, और इसमें से जो स्राव आएगा वो एकदम शहद जैसा गाढ़ा टाइप का होगा। तो ऐसा एक्जिमा जो गाढ़ा हो, तारदार हो, चिपटने वाला स्राव हो, सेक्रेशन हो, तो उस केस में हम ग्रेफाइटिस को दे सकते हैं। और लेकिन मतलब ये भी बहुत ख़तरनाक दवाई है, इसलिए इसको भी रिपीट नहीं करें, और रिपीट करने की आवश्यकता हो तो 7 दिन से पहले नहीं दें। शुरुआत में 30 पावर में देते हैं, फिर इसका ज़रूरत पड़ने पर पावर बढ़ाते हैं। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही ख़ास दवाई जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। लेकिन आर्सेनिक एल्बम सल्फ़र के ठीक उल्टा है। सल्फ़र के मामले में हम देख सकते हैं कि सल्फ़र का पेशेंट गंदा होगा, त्वचा उसका अनहेल्दी होगा, और आर्सेनिक के मामले में देखेंगे कि पेशेंट जो एकदम साफ़ सुथरा पेशेंट होगा, उसको गंदगी से सख्त एलर्जी है, वो एकदम साफ़ सुथरा टाइप का पेशेंट होगा, और कभी कभी उसमें घबराहट, बेचैनी भी हो सकती है, मृत्यु भय भी होगा, उसको लगेगा कि मेरा बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा, इस तरह का है। और प्यास के मामले में देखेंगे कि घूंट घूंट करके पानी पिएगा। त्वचा संबंधी जो प्रॉब्लम है उसमें आर्सेनिक को हम कम पावर में यूज करते हैं, 30 पावर में या 6 पावर में, और ज़रूरत पड़ने ही पर इसको दोहराते हैं। तो अर्टिकेरिया हो या मतलब इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो या मतलब स्किन डिजीज़ हो,
उसमें भी होता है कि खुजली भी होगा, जलन भी होगा, छोटा छोटा दाना होगा। इस तरह के स्किन प्रॉब्लम में आर्सेनिक देते हैं। और एक ख़ास बात है कि आर्सेनिक का जो पेशेंट होगा, जो ऐसा स्किन डिजीज जिसमें कि मछली खाने के बाद बहुत परेशानी हो जाती है, तो उसमें सल्फ़र बहुत अधिक काम देता है। तो इसमें भी हम खुजली और जलन देख सकते हैं, और बड़ा बीमारी के प्रति बड़ा सेंसिटिव देख सकते हैं। और साफ़ सफाई वाला पेशेंट हो, तब उसको अगर प्रॉब्लम हो गया हो तो हम उसको आर्सेनिक देते हैं। इसी तरह से एक ख़ास दवाई है बोविस्टा। तो पस वाले दाने में अगर मतलब खुरंड बन जाए और मतलब जो पीठ के त्वचा में भी खुजली हो तो बोविस्टा देते हैं। इसके अलावा एक दवाई है डोलिकस। डोलिकस भी बहुत ईचिंग वाला जो प्रॉब्लम हो, जब बहुत सारी दवाई दे दिए हैं, ईचिंग नहीं ठीक हो रहा है, तो उस केस में हम देते हैं डोलिकस देते हैं 6 पावर में। ख़ास करके लीवर के प्रॉब्लम के साथ अगर खुजली